ओके, नमस्ते बच्चों। हमने पिछले लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि बीईपी, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और टीसीएम मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन, इन सबको कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम उस पीवी रेशियो से जुड़े कुछ छोटे छोटे प्रश्न और देख लेते हैं और उसके बाद जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो हमारी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे हम प्रश्न देखेंगे। एक छोटा प्रश्न पहले हम ले लेते हैं पीवी रेशियो का। तो एक प्रश्न हम ले रहे हैं अपनी तरफ से। यहाँ पर पीवी रेशियो जो है हमारा निकालना है, हमको गणना करनी है। पीवी रेशियो की हमको गणना करनी है। हमको प्रश्न में दिया हुआ है 2006, 2007 दो हमको ईयर दिए हुए हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ है सेल्स और यहाँ हमको दिया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स हमको दी हुई है यहाँ पर 6 लाख और यहाँ दी हुई है 8 लाख। यहाँ पर हमको दिया हुआ है 90,000, यहाँ पर हमको दिया हुआ है 1,20,000, ठीक है। ये हमको प्रश्न दिया हुआ है, पीवी रेशियो हमको इसमें निकालना है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज को हमको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। वही चीज अगर हम सही करते हैं तो हमारी कहीं कोई गलती नहीं होगी। हमको हमेशा जो हमारे प्रश्न में करंट ईयर दिया हुआ है ना, उस करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर मतलब उसके पिछले वाले वर्ष को घटाना होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को हम माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स जो हमको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे चेंज इन सेल्स, परिवर्तन कैसे निकालेंगे। हम याद रखेंगे 2007 में से 2006 का जो हमारा अमाउंट दिया हुआ है उसको हम माइनस करेंगे। तो 2007 में हमको दिया हुआ है 8 लाख, 2006 में हमको दिया हुआ है 6 लाख। तो इस तरह से हमारा आ गया 2 लाख। क्लियर। ऐसे ही हम प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। प्रॉफिट में हमको 1,20,000 2007 का दिया हुआ है, 2006 का हमको दिया हुआ है 90,000। तो इस तरह से हमारा ये भी आ गया 30,000। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है, हो सकता है कि आपके प्रश्न में प्रीवियस ईयर में हानि दिया हो या करेंट ईयर में हानि दिया हो, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप याद रखिए यहाँ पर दोनों साल लाभ दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको 20,000 की हानि दिखा रहा होता या 10,000 की हानि दिखा रहा होता, माइनस सिंबल होता, तब हम क्या करते हैं कि इस 1,20,000 में उसको हम जोड़ देते। अभी हम घटा रहे हैं, हम उस 20,000 को या 10,000 जो भी हमारा रहता उसको हम जोड़ते ना कि घटाते। बस इस चीज को याद रखना, हानि होती तो हम जोड़ते और लाभ है तो हम घटाते। ओके, क्लियर। चलिए अब हम अपने फॉर्मूले को लगाते हैं। तो यहाँ पर पीवी रेशियो का फॉर्मूला, नॉर्मली हम पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, S माइनस VC अपॉन S इंटू 100, करेक्ट। यही फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन जब हमको 2 अवधियों का सेल्स या प्रॉफिट दिया हो, वैसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100, ये फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। चेंज इन सेल्स हमारी आई है 30,000, प्रॉफिट हमारी आई है 30,000, सेल्स है हमारी 2 लाख और इंटू 100 कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, जो हम सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास आएगा 15%। यही हमारा पीवी रेशियो। क्लियर। एक चीज और बता दूं, कभी कभी प्रश्न में यहाँ प्रॉफिट ना देकर हमको कॉस्ट दे देता है, ठीक है, टोटल कॉस्ट दे देता है, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सेल्स में से कॉस्ट को घटा के प्रॉफिट निकालें। ओके, क्लियर। जब हमको प्रश्न में क्या दिया हो, कॉस्ट दिया हो, मान लीजिए हमको सेल्स दिया है और कॉस्ट दिया है और हमको पीवी रेशियो निकालना है, तब हम क्या करेंगे, सेल्स में से कॉस्ट को घटा देंगे। घटाने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो होगा प्रॉफिट। तो अब हम उस प्रश्न में हम पहले एक स्टेप बढ़ जाएगी, हम पहले सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम सारा ये काम करेंगे। क्लियर, आया समझ में। तो ये हमारा एक प्रश्न हो गया छोटा सा। अब एक प्रश्न हमको
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी हम सेपरेट देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंबाइंड प्रश्न देखेंगे जिसमें 2-3 चीजें एक साथ पूछी जाती हैं। मान लीजिए हमको एमओएस की गणना करनी है। ठीक है, एमओएस निकालना है। हमारे पास एक प्रश्न दिया है, हमको प्रश्न में पीवी रेशियो दिया हुआ है और पी दिया हुआ है। 2 साल हमको दिया हुआ है, 2006 है मान लीजिए ये, और ये है 2007। प्रश्न में हमको दिया हुआ है, एक प्रश्न ले लेते हैं, पीवी रेशियो हमको दिया हुआ है 25%, यहाँ हमको दिया हुआ है 30%, प्रॉफिट दिया हुआ है 75,000, यहाँ हमको दिया हुआ है 1,20,000। ओके, अब हमको एमओएस निकालना है। एक चीज याद रखना, जब भी पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगा के हम एमओएस निकालते हैं तो वो हमेशा रुपीज में निकलता है, यूनिट में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये क्या होगा, इन रुपीज होगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है P अपॉन पीवी रेशियो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसमें हम लगा लेते हैं, P हमारे पास दिया हुआ है 75, अलग अलग निकलेगा, 2006 का अलग, 2007 का अलग, तो अभी हम निकाल लेते हैं 2006 का। ओके, 2006 का जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे 75,000, नीचे करेंगे 25 और गुणा 100। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 लाख। ओके, 2007 के लिए हम पुट करते हैं यही वैल्यू। 2007 के लिए अब हम क्या करेंगे, 1,20,000 बटे 30 गुणा 100, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 4 लाख। ओके, तो एमओएस की गणना कैसे करनी है, जब हमको पीवी रेशियो दिया हुआ है प्रश्न में, पी दिया हुआ है हमको प्रश्न में, तो हमको पी अपॉन पीवी रेशियो करना है और अलग अलग दोनों सालों का निकालना है। ये भी एक छोटा सा प्रश्न था जिसके बारे में हमने देखा। ठीक है, अब हमको एक प्रश्न दिया हुआ है, अब हमको एक प्रश्न हम ले लेते हैं। हमको प्रश्न दिया हुआ है कि 3-4 चीजें एक साथ निकालती हैं प्रश्न। ठीक है, हमको प्रश्न दिया हुआ है 2006, 2007। ठीक है, प्रश्न हमको दिया हुआ है यहाँ पर 2006 में हमारा है 1,80,000 सेल्स, और प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, यहाँ पर पी दिया हुआ है हमें 4,000, यहाँ पर हमको दिया हुआ है 2 लाख, और यहाँ हमको दिया हुआ है 10,000। तो हमको सबसे पहले निकालना है पीवी रेशियो, प्रश्न में हमको दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे हमको निकालना है एफसी, तीसरे नंबर पे हमको निकालना है बीईपी, चौथे नंबर पे हमको निकालना है, अगर सेल्स 2,50,000 का है, ओके, तो पी कितना हो। ओके, प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि विक्रय 2,50,000 रुपए है तो लाभ की गणना कीजिए। ओके, ये हमको 4 चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पीवी रेशियो, जैसा कि हमने अभी जस्ट पिछले प्रश्न में देखा, सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। इस बार हम चेंज इन सेल्स हमारी आ जाएगी 6,000। ठीक है, चेंज इन सेल्स हमारी आ जाएगी 20,000 इंटू 100 कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30%। क्लियर? अब इसके बेस पर हम बाकी सारी चीजें निकाल लेंगे। एफसी निकालने का फॉर्मूला जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, एस इंटू पीवी रेशियो माइनस पी। ठीक, तो एस हमारे पास दिया हुआ है, कोई भी एक साल हम ले लेते हैं, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। नीचे वाला ले लेते हैं अपन, 2 लाख गुणा 30% माइनस पी हमारे पास कितना है उस साल का, 10 लाख। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 लाख का 30% हमारे पास हो जाएगा 60,000। 60,000 में से 10,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एफसी आ जाएगा 50,000। अगर आप ऊपर वाली ईयर से करेंगे तब भी 50,000 ही आएगा, क्योंकि एफसी किसी भी कंडीशन पर चेंज नहीं होता है ना। नॉर्मली एफसी में परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए उसको स्थिर लागत बोलते हैं। तो ऊपर वाले में आप लगाएंगे 1,80,000 गुणित 30% माइनस 4,000,
तो भी हमारे पास 50,000 ही। क्लियर। अब तीसरी चीज हमको बोल रहा है बीईपी निकालने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज हमको बोल रहा है बीईपी। बीईपी, अब एक चीज फिर हम दोहरा लेते हैं, बीईपी इन रुपीज निकलेगा पीवी रेशियो से, ना कि बीईपी इन यूनिट्स। तो बीईपी रुपीज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफसी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफसी हमारे पास कितना है प्रश्न में, देखते हैं, अभी हमने निकाला कितना है हमारे पास 50,000। पीवी रेशियो कितना है 30, और यहाँ 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1,66,667। अप्रोक्सीमेट कर दिया, इसको अप्रोक्स कर दिया, तो इतना हमारे पास बीईपी निकल के आ गया, बीईपी रुपीज। ठीक है, अब चौथी और आखिरी चीज हमको जो पूछ रहा है, समझ में आया यहाँ तक। चौथी और आखिरी चीज अब हम देख लेते हैं। चौथी और आखिरी चीज में हमको दिख रहा है कि यदि सेल्स 2.5 लाख रुपए है तो प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो हमको जब लाभ ना पता हो